गर्दन तुम्हारी बगल में देती और दिल बिलाल अब्दुल्ला को। रोल कंट्रोल। अमार को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो चुका है कि सर मैं सदफ के साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ उससे मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे दानी के साथ भी बात शेयर करता है, उसे ये सब कुछ बता देता है कि मैं सदफ को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आगे से दानिया से मजबूर करती है। अमार को इस बात की टेंशन भी होती है, थोड़ा सा इसे शक भी होता है कि अगर मैं वहाँ पर गया तो आगे से सदफ ने मुझे धमकी दी थी पहले कि भाई अगर तुम मेरे घर में आए तो मैं आपके सामने तलाक की डिमांड करूँगी। तो अमार बार बार दानिया को इनकार कर देते, लेकिन दानिया मजबूर करने की कोशिश कर रही है। दानिया इस वजह से मजबूर कर रही है कि इसके पीछे आप दानिया की एक वजूहत है। दानिया चाहती है कि जब अमार वहाँ पर जाएगा तो तलाक की बात होगी, तलाक दे देगा अमार, तो उसके बाद फिर मेरे पास खुला ऑप्शन होगा और मैं खुलकर फिर खेलूंगी और अमार के साथ शादी कर लूँगी। ये सोच है दानिया की, लेकिन कभी भी दानिया इस मकसद में कामयाब नहीं होगी। लेकिन जो सदफ को देखा जाए ना, अब सदफ भी खुलकर खेलना शुरू कर देती है। पहले यही सदफ थी जो अमार को बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि प्लीज़ अमार आप मेरे पर शक करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बिलाल अब्दुल्ला के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन आज इसने अमार के सामने जो बात की है तो अमार के दिल को ठेस पहुंचती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, अगर ऐसे ही सदफ बातें करती है, बार बार अब्दुल्ला का जिक्र करती, तो क्या अमार इसे तलाक दे देगा? दानिया ने अमार को इतना मजबूर किया और दूसरी तरफ से हमशा भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि भाई अमार और सदफ के बीच में जो मामला जारी है किसी भी तरह से सेटल हो जाए। अगर ये मामला ठीक नहीं होते तो इससे हमशा को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमशा को अंदर से खौफ आ रहा है कि भाई अगर सदफ ने तलाक ले ली अमार से तो उसके बाद सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास चली जाएगी और इन दोनों के बीच में फिर खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी। और ये सब कुछ हमशा बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये देख नहीं सकती। तो इसी वजह से ये बार बार सदफ को भी समझाती है और अमार को भी समझाती कि प्लीज़ आप लोग एक दूसरे के साथ बात करके तो देख लें, एक दूसरे के साथ अपना ताल्लुक़ तो बनाएं, इस तरह से फिर आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ चल रही हैं ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब आता है अमार सदफ के घर के अंदर। सदफ आगे से दरवाज़ा खोलती है, जब अमार को देखती है तो इसके चेहरे के ऊपर जो गुस्सा तो होता है। अमार आकर बातें करना शुरू कर देता है, सदफ को कहता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ जब आप मुझे माफ़ कर दें। तो आगे से सदफ बड़ा प्यारा जवाब देती है हमारे अमार को कहती है कि भाई मोहब्बत के भी बड़े टशन होते हैं। जो इंसान गलती करता है और गलती करने के बाद अगर वो आकर माफ़ी भी मांगता है तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो सदफ है ये इसके सामने अपनी एग्जाम्पल रख रही है, इसके सामने अपनी मिसाल रख रही है कि भाई आप मेरे सामने मोहब्बत के बड़े दावे करते थे, बार बार मुझे कहते थे कि मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, फिर आपने गलती कर ली, गलती के बाद फिर अब आपको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो चुका है, आकर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप चेंज नहीं होंगे, आप वैसे के वैसे होंगे। लेकिन जहाँ पर अमार खामोशी के साथ अपना सर नीचे करके ये सारी की सारी बातें शेयर करता है, बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सदफ आगे से जिस हिसाब से तांस करती है। आप एक बेंच पे बैठ जाते हैं दोनों, अमार भी बैठा होता है सदफ के घर में। तो सदफ आती है और आकर अमार का बाजू पकड़ती है और अपनी गर्दन के ऊपर आकर ओढ़ देती है, और जब गर्दन के ऊपर आकर रखती है तो वहाँ पर बड़ा एक मैसेज अमार को देती है। अगर अमार यहाँ पर सोचने वाला होता तो उठकर यहाँ से चला जाता। ये अमार को कहती है कि भाई गर्दन तुम्हारी बगल में आकर देती और दिल बिलाल अब्दुल्ला को देती। तो ये बातें जब अमार सुनता है तो अमार की चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पर सदफ अमार को कहेगी कि भाई क्या हुआ, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या आपको जो इस जगह पर कुछ हो रहा है। तो अमार, अब देखिए अमार ने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। अमार ने सदफ को ये सब कुछ कहने पे या सोचने पे मजबूर कर दिया। यही सदफ थी बार बार अमार को समझाने की कोशिश करती थी, इसे बार बार कहती थी कि भाई आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बिलाल अब्दुल्ला के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज ये खुलकर सब कुछ कह रही है तो खामोशी के साथ बदनीत बांधकर ये सारी की सारी बातें बर्दाश्त करता है। जहाँ से अमार जाने लगता है सदफ इससे इनकार कर देती है और कहती है कि बच्चा जो कुछ भी हो जाए मैं कभी भी जो अब आपके साथ
वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने आपके सामने यही डिमांड रखी है, मेरे घर में आएंगे तो मैं आपके सामने तलाक की डिमांड करूँगी, फिर आपने मुझे तलाक दे देनी है। मैं आप तलाक की डिमांड तो नहीं कर रही, लेकिन फिर आपको वार्निंग दे रही हूँ कि दोबारा आपने मेरे घर में नहीं आना। हमशा भी साथ में मौजूद होती है, हमशा जो समझाने की कोशिश करती है। अमार वापस जाने लगता है तो हमशा जो वो अमार को कहती कि प्लीज़ आप एक दफ़ा जो वो बात करके तो देखें, अगर आप खाली हाथ वापस चले गए तो उसने फिर तलाक की डिमांड कर लेनी है और इस तरह से मामला जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। तो अमार रुक जाता है और माँ भी जो वो आती है अमार के पास आकर बात करती है। जो सदफ़ की माँ है ये बार बार समझाने की कोशिश करती अमार को कि भाई कोई इंसान जब इस पोजीशन पे आता है, इस हालत में आता है, तो उसे ये सब कुछ लगना शुरू हो जाता है कि वो मरने वाला है। आकर वो तब भी आकर माफ़ी मांगता है और बार बार जो मजबूर करने की कोशिश करता है, जो मिन्नती तरले करता है। तो अमार को ये कहेगी कि चलो ठीक है भाई, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप सदफ़ को लेकर चलना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन दोबारा किसी किस्म का कोई भी मसला पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो घर की बर्बादी हुई है ना, जो घर के अंदर माहौल इस वक्त ख़राब हुआ है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जो वो हमशा की वजह से हुआ है। हमशा यही हमशा थी जो इन दोनों को पहले ये इकट्ठा करने की कोशिश करती थी, लेकिन इस हिसाब से इसने इकट्ठा किया कि इसने अमार के दिल में शक भी पैदा कर दिया। अब अमार उसी शक को आज भी लेकर चल रहा है जो ये सदफ़ के ऊपर यकीन नहीं कर रहा। इसने सदफ़ को इतना टॉर्चर किया कि सदफ़ के दिमाग के अंदर या माइंड के अंदर ये बात बैठ चुकी है कि भाई अमार मेरे साथ मुखलिस नहीं है, इसे मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। अब माँ मजबूर करेगी, सदफ़ के पास जाएगी और जाकर बात करेगी और कहेगी भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, अब आप ऐसा करें कि आप अमार के साथ वापस चली जाएं। मुझे पूरा यकीन है कि अमार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन जिस वक्त ये रास्ते पे वापस जा रहे होते हैं तो उसी दौरान भी इन दोनों के बीच में मामलात ख़राब होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करते हैं। जब अमार घर में जाएगा ना तो दानिया इसके पास आएगी, आकर बात करेगी और कहेगी क्या बना, क्या तलाक हो गई। तो आगे से अमार जो है वो दानिया को कहेगा कि भाई तलाक नहीं हुई, मैं सदफ़ को वापस लेकर आ चुका हूँ। तो दानिया जो होगी ये अमार को मजबूर करने की कोशिश करेगी, इससे कहेगी भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने हसूत में तलाक देनी है, फिर आपने मेरे साथ शादी करी। लेकिन अमार जो होगा ये दानिया को भी इनकार कर देगा। दानिया को कहेगा भी अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अगर अमार दूसरी दफ़ा कोई ऐसी मिस्टेक करता है, ठीक है भाई, सदफ़ अगर अपने घर बचाना चाहती है, चलो किसी तरीके से मामलात को एडजस्ट करके चलाना चाहती है, ये वापस चली भी जाती है और फिर से अगर अमार इसके ऊपर शक करते हैं तो फिर सदफ़ के पास कौन सा ऑप्शन बचेगा। फिर सदफ़ क्या करेगी? क्या फिर सदफ़ मजबूरी में आकर तलाक ले लेगी? सदफ़ को अभी सोचना चाहिए और बेहतर डिसीजन लेना चाहिए। अगर इसे नहीं लग रहा, इसको अमार के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि भाई अमार मुझे आगे जाकर खुशी दे सकता है, तो इसके पास यही चॉइस अच्छी है कि इसे तलाक ले ले, हमेशा के लिए अपना जो राब्ता है इसका ताल्लुक से ख़त्म कर दे अमार के साथ और इसे बोले कि मैं अब्दुल्ला के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमशा ये सब कुछ कैसे करने देगी? हमशा कभी भी ये चीज़ें नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में ट्विस्ट तो पैदा होंगे। में ड्रामा बहुत ही बोर हो चुका था, जिस हिसाब से एक ऑडियंस रिकमेंड कर रही थी या उनकी सोच थी कि भाई ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि ड्रामा सुस्त चल रहा है बहुत ही, और कुछ ना कुछ ऐसे डिलाग होते हैं जो ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, उनकी सोच से हटकर होते हैं। तो इस तरह से ड्रामे को सैंपल जब तक दिखाया जाएगा तो ऑडियंस सैंपल ड्रामे को मुकम्मल तौर पर पसंद भी करती है और लाइक भी करती है। जब इस तरह के बचीदा सीन बीच में दिखाए जाएंगे तो ऑडियंस फिर बोर हो जाएगी। जिस हिसाब से इस ड्रामे के ऊपर जो है वो एक्सपेंसेस थे या बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उस हिसाब से ड्रामा इनको कामयाबी नहीं दे सका। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर अमार सदफ़ को वापस लेकर जाता है अपने घर में और फिर से इसकी जो हरकतें, इसके कार्टून वैसे के वैसे होते हैं और ये सदफ़ को तंग करने की कोशिश करते हैं, तो क्या सदफ़ अमार से तलाक ले लेगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होगा? अगर सदफ़ खुलकर अमार के सामने अब्दुल्ला का बार बार जिक्र करती तो क्या अमार मजबूर होकर सदफ़ को छोड़ देगा? लास्ट में फीडबैक दें।